भाजपा की विजय यात्रा में बगावती बने रोड़ा। मुख्यमंत्री डैमेज कंट्रोल में रहे नाकामयाब। 3 हलकों में वोट डैमेज रोकना है चुनौती। नमस्कार, टीएसआर के सियासी संग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रविंद्र पवार। गत विधानसभा चुनावों में पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई भाजपा शुरू से ही कांग्रेस मुक्त हिमाचल के दावे करती आई है, जिसके बाद हुए आम लोकसभा चुनाव और 2 विधानसभा चुनावों में पार्टी ने इन दावों को सच भी किया, जबकि हालिया नगर निगम चुनावों में भी भाजपा कांग्रेस में 2-2 की बराबरी रही। अब जबकि मिशन रिपीट से पहले प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, जिन्हें अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है, तो यहाँ पर भाजपा की विजय यात्रा में बगावती रोड़ा बन गए हैं। प्रदेश के 3 विधानसभा हलकों में भाजपा सरकार व संगठन को कांग्रेस की जगह अपने ही बागियों से खतरा है और सरकार के मुखिया यानी सीएम जयराम ठाकुर इस डैमेज को कंट्रोल करने में नाकामयाब रहे। अब देखना यही है कि वह अपने पार्टी वर्कर के असंतोष को तो ना रोक पाए, लेकिन चुनाव के समय वोट डैमेज को किस तरह से रोकते हैं। जयराम के लिए यह चिंता की ही बात है कि वह केवल फतेहपुर में ही बगावती हुए कृपाल परमार को नामांकन करने से रोकने में सफल हुए, जबकि अर्की में गोविंद राम शर्मा को मनाने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को मैदान में आना पड़ा। सरकार व संगठन की इससे बुरी फजीहत तो जुब्बल नावर कोट खाई में हुई, जहां न केवल बागी चेतन बरागटा बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ ताल ठोके हुए हैं, बल्कि उनके समर्थक भी पार्टी को अलविदा कहकर बगावत का झंडा उठाए चेतन के साथ खड़े हैं। जुब्बल में पार्टी ने बरागटा सहित कई महिला पुरुष नेताओं पर अनुशासनहीनता का चाबुक चलाकर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है, लेकिन यह भी उनकी अपने ही प्रत्याशी के खिलाफ गया। इस तरह जेएनके के चुनाव बीजेपी के बस से बाहर हो गए हैं, जहां मुकाबला त्रिकोणीय बना हुआ है। भाजपा के बागी अपनी ही पार्टी कैंडिडेट के आमने सामने हैं, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार रोहित ठाकुर चुपचाप बीजेपी की फूट का फायदा उठाते हुए अपने लिए वोट का जुगाड़ कर रहे हैं। इसके अलावा अर्की और फतेहपुर में बगावत तो शांत हुई, पर सत्तारूढ़ दल को भीतर घातियों से खतरा है। दोनों जगह पर टिकट आवंटन से असंतुष्ट नेताओं ने नामांकन तो नहीं किया, लेकिन वह और उनके समर्थक पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार भी नहीं कर रहे हैं। इससे बड़ी पार्टी डेकोरम की धज्जियां उड़ना और क्या होगी कि अर्की और फतेहपुर के यह नेता अपना निर्वाचन क्षेत्र छोड़कर दूसरे हलकों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अर्की में गोविंद राम व उनके समर्थक अपने इलाके के चुनाव से किनारा किए हुए हैं, तो फतेहपुर में परमार समर्थक व कुछ बलदेव विरोधी असंतोष में हैं। इससे साफ जाहिर है कि हिमाचल भाजपा का शीर्ष नेतृत्व अपने ही लोगों को एकजुट नहीं रख पाया है, जबकि उनके पास संगठन ही नहीं सत्ता का भी चाबुक है। खैर, फिर भी भाजपा के बड़े नेता चुनाव प्रचार के दौरान चारों उपचुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं, जिस पर खरे उतरना मुख्यमंत्री व पार्टी अध्यक्ष सहित अन्य बड़े नेताओं के लिए भी चुनौती है। अब यदि बात मंडी उपचुनाव की करें, तो यहाँ पर सीधे सीधे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की निजी प्रतिष्ठा दांव पर है। एक तो मंडी सीएम का गृह क्षेत्र है, दूसरे यह सीट बीजेपी के ही पास थी। कांग्रेस की प्रतिभा सिंह की टक्कर में बीजेपी का खुशहाल ठाकुर के रूप में सैनिक कार्ड यहाँ पर भाजपा को कितना लाभ देगा, यह चुनाव परिणाम ही तय करेगा और इसी परिणाम के साथ तय होगी भाजपा की आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति कि उस फ्रेम में बतौर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कितने फिट बैठते हैं। इसी यक्ष प्रश्न के साथ दे इजाजत, जिसका जवाब हम किसी और चुनावी समीकरण में तलाशेंगे। जय हिंद, जय हिमाचल।